मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी बाई रेने डेकार्ट। यह पुस्तक किसी सिद्धांत को स्थापित करने से पहले हमारी सभी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस करता है। डेकार्ट यहाँ शिक्षक नहीं है और स्वयं को भी शिष्य की तरह कठोर कटघरे में खड़ा करते हैं। वे कहते हैं जिसे हमने अब तक सत्य माना है संभव है वह भ्रम हो। इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, अनुभव झूठे हो सकते हैं, परंपराएं केवल आदतें हो सकती हैं। इसलिए डेकार्ट सुझाव देते हैं कि जब तक कोई विचार पूर्णतः अविचल और निर्विवाद रूप से स्वयं सिद्ध न हो तब तक उसे अस्वीकार किया जाए। यहीं से संशय का आरंभ होता है, निराशा के लिए नहीं बल्कि निश्चित सत्य के खोज के लिए। डेकार्ट एक एक करके ज्ञान के सभी स्तंभों को हिलाते हैं और पूछते हैं, क्या यह संभव है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ? क्या यह संभव नहीं कि कोई अत्यंत शक्तिशाली कपटी बुद्धि मुझे लगातार धोखा दे रही हो? और इस तरीके से यह संसार, शरीर और यहाँ तक कि गणित और तर्क भी प्रश्नों के दायरे में आ जाते हैं। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में डेकार्ट यह सिद्ध करते हैं कि सत्य परंपरा से नहीं, अनुभव से नहीं बल्कि स्पष्ट और विवेकपूर्ण चिंतन से जन्म लेता है। यह आधुनिक दर्शन की नींव है जहाँ व्यक्ति सत्य के प्रति उत्तरदायी होता है। यह ग्रंथ किसी निष्कर्ष पर समाप्त नहीं होता बल्कि एक जिम्मेदारी पर कि आप स्वयं सोचें और केवल वही माने जिसे आप पूरी तरीके से समझते हैं। आइए अब हम लोग रेने डेकार्ट की पुस्तक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी को विस्तार से समझते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञान की इस यात्रा में आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आइए शुरू करते हैं। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी बाय रेने डेकार्ट। यह प्रस्तुति एक दार्शनिक के विचारों का निरूपण है। यह किसी भी अंतिम सत्य का दावा नहीं करती, ना तो समर्थन में और ना ही विरोध में। दर्शन सहमति या असहमति से पहले समझने की ईमानदार कोशिश की मांग करता है। किसी विचार से सहमत होने का अधिकार भी उसी को है जिसने उसे धैर्यपूर्वक सुना हो। यहाँ प्रस्तुत शब्द और विचार मूल दार्शनिक की चेतना की ओर संकेत करते हैं, मेरे व्यक्तिगत विचारों या मान्यताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस यात्रा का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सोचने के लिए मुक्त करना है। यदि आप तैयार हैं सुनने, ठहरने और स्वयं से प्रश्न करने के लिए तो दर्शन और ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। सही ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है, विश्वास से या संदेह से? आइए जानते हैं। द फर्स्ट मेडिटेशन यानी कि प्रथम ध्यान। यह लगभग निश्चित है कि यदि हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उन सभी मतों और मान्यताओं को हटाना होगा जिसमें जरा भी संदेह किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हम हर मत को अलग अलग खंडित करें बल्कि उन आधारों को ही खंडित करना पर्याप्त होगा जिन पर वे सब टिके हुए हैं। हमारे अब तक के जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम सत्य मानते आए हैं। ये सत्य हमने या तो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया होता है या फिर इंद्रियों पर आधारित ज्ञान के माध्यम से। हम सब ने यह भी महसूस किया होगा कि इंद्रियां कभी कभी धोखा देती हैं, जैसे दूर की वस्तु छोटी प्रतीत होती है, जल में वस्तुएं टेढ़ी दिखाई देती हैं आदि। और जहाँ एक बार धोखा मिला हो उस पर पूर्ण विश्वास कैसे किया जा सकता है? फिर भी हम यह स्वीकार करते हैं कि इंद्रियां हर बार भ्रमित नहीं करती। जैसे अभी आप यह दार्शनिक व्याख्या सुन रहे हैं या फिर अपने हाथ या पैरों को महसूस कर रहे हैं तो इस बात पर संदेह करना असंगत लगता है कि आपका वर्तमान अनुभव सच्चा है या झूठा। परंतु जरा सोचिए, हमने कितनी ही बार स्वप्न में यही अनुभव किया होगा। हम बैठे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं और जागने पर पाया कि कुछ भी वास्तविक नहीं था। स्वप्न में हम यह भेद नहीं कर पाते कि हम जागे हुए हैं या सपना देख रहे हैं।
यदि स्वप्न में हमें वही अनुभव होते हैं जो जागृत अवस्था में होते हों, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस क्षण हम लोग स्वप्न देख रहे हों? मैं सपने में रेने डेकार्ड की फ़िलॉसफ़ी सुना रहा हूँ और आप लोग सपने में ही इसे सुन रहे हों। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग स्वप्न में हों और यह वास्तविक जगत ना हो। इस बिंदु पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह आकाश, पृथ्वी, हमारा शरीर और यह संसार, जिसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा ही जानते हैं, संदिग्ध हो सकते हैं। परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो स्वप्न में भी सत्य रहती हैं और जागने पर भी वो सत्य ही होती हैं। जैसे गणित के फार्मूले, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संख्याएं, आकृति आदि। जैसे वर्ग में 4 ही भुजाएं होती हैं या त्रिभुज में 3। ये सत्य अधिक ठोस जान पड़ते हैं। तो हमने देखा कि संभव है इंद्रिय जन्य संसार झूठ हो, परंतु कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी चीज़ होती होगी। परंतु रुकिए, क्या यहाँ भी संदेह हो सकता है? क्या यह संभव नहीं कि कोई सर्वोच्च सत्ता जो अत्यंत शक्तिशाली हो, हमें इन सब में धोखा दे रही हो? क्या यह संभव नहीं कि हम जिस गणित को स्पष्ट और निश्चित समझते हैं, वह किसी कपटपूर्ण योजना का भाग हो? हम दावे के साथ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा है ही, परंतु हमें यह मानना पड़ेगा कि इस बात की संभावना तो है। और यदि संशय की थोड़ी भी संभावना है, तो हमें अभी के लिए यह मान लेना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा भी कुछ नहीं होता होगा। तो अभी के लिए यह माना जा सकता है कि कोई सर्वोच्च सत्ता है जो हमें निरंतर धोखा देने में लगी है, हमारी इंद्रियों में, हमारी स्मृति में और हमारी गणनाओं में भी। यह विचार वास्तव में भयानक है, परंतु जरूरी है। यदि हम इस कल्पना के बावजूद किसी ऐसे सत्य को पकड़ पाते हैं जो अडिग हो, तो वही वास्तव में सत्य होगा। इस ध्यान का उद्देश्य सत्य को नष्ट करना नहीं, बल्कि उस सत्य तक पहुंचना है जो किसी भी संशय, छल और कल्पना से परे हो। तो अभी तक की चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह संसार अभी संदिग्ध है और हम जिसे सार्वभौमिक सत्य मानते हैं, जैसे कि गणित और भौतिक के नियम, वह भी संदिग्धता के दायरे में आते हैं। और यह प्रथम ध्यान इस उम्मीद के साथ समाप्त हो जाता है कि कहीं कोई ऐसा ज्ञान होगा जो सभी तरीके के संशयों पर खरा उतरता हो। तो क्या रेने डेकार्ट का यह संशय विनाशक है या फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया? इसे हम समझेंगे मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के दूसरे अध्याय, यानी कि सेकंड मेडिटेशन। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह तर्क है या अनुभव? आइए जानते हैं दूसरे अध्याय, द सेकंड मेडिटेशन। ठीक है, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहाँ सब कुछ खो चुका है, संसार, शरीर, इंद्रिय, यहाँ तक कि गणित और भौतिकी भी। फिर भी हम यही हैं। तो हम स्वयं को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ हमने अस्थायी रूप से सब कुछ अस्वीकार कर दिया है। तो शायद हम किसी गहन अंधकार में खड़े हों, जहाँ न आकाश है, न पृथ्वी, न शरीर, न कोई बाह्य वस्तु। और हमने यह बात भी स्वीकार की थी कि संभव है कोई बड़ी सर्वोच्च सत्ता हो जो हमें हर बात में धोखा दे रही है। यदि आप लोगों ने द मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, तो यह कुछ कुछ वैसी कल्पना है। परंतु रुकिए और सोचिए, यदि हमें हर बात में धोखा दिया जा रहा है, तो किसे धोखा दिया जा रहा है? और इसी प्रश्न के साथ हमें वह मूलभूत आधार मिलता है जिस पर रेने डेकार्ट की पूरी फिलॉसफी आधारित है। यदि हम संदेह कर रहे हैं, यदि हम भ्रमित किए जा रहे हैं, यदि हम अस्वीकार कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि हम हैं। हम यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि हम शरीर हैं या मन है या कुछ और, लेकिन हम कुछ तो हैं। तो इतनी देर से
ये सब बातें जो हम लोग सोच रहे हैं, इससे यह तो सिद्ध हो जा रहा है कि हम सोच रहे हैं, और यदि हम सोच रहे हैं तो कम से कम हमारा अस्तित्व तो नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम सोचते हैं तो हम हैं। रेने डेकार्ट की मूल फिलॉसफी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यह कोई तर्क नहीं है, कोई निष्कर्ष भी नहीं, यह एक सीधी अनुभूति है। और यदि हम इसे झुठलाने का प्रयास भी करेंगे तो भी यह इसी बात को सिद्ध कर देगी कि हम हैं, क्योंकि झुठला भी हम ही रहे हैं। निश्चय ही हम वह नहीं हैं जो चल फिर सके, खा सके, देख सके, क्योंकि ये सब कुछ तो शरीर से जुड़ी ही बातें हैं और अभी तक हम लोगों ने शरीर को सिद्ध नहीं किया है। तो फिर हम क्या हैं? जब हम स्वयं को देखते हैं तो पाते हैं कि हम संदेह करते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, कल्पना करते हैं और कभी कभी अनुभव भी करते हैं। ये सब क्रियाएं एक ही वस्तु की ओर संकेत करती हैं, चिंतन, थॉट प्रोसेस। इसलिए हम स्वयं को इस रूप में पहचान सकते हैं, एक सोचने वाली सत्ता। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोम का टुकड़ा है, हम उसे देखते हैं, वह ठोस है, उसका आकार, रंग और गंध है। फिर हम उसे अग्नि के पास ले जाते हैं, उसका रंग बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, गंध भी मिट जाती है और स्पर्श भी नहीं रहता। फिर हम स्वयं से पूछते हैं, क्या यह वही मोम है जो पहले था? और इसका सीधा उत्तर है हाँ, ये वही मोम है। परंतु किस आधार पर? क्योंकि इंद्रियजन्य अनुभव तो अब बदल गए। हम उस मोम को अपने इंद्रियों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से समझते हैं। और यहाँ हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वस्तुएं भी इंद्रियों से नहीं बल्कि मन से जानी जाती हैं। और यदि यह बात बाह्य वस्तुओं के लिए सत्य है तो हमारे अपने अस्तित्व के लिए और भी अधिक सत्य है। तो भले ही यह संसार संदिग्ध हो या शरीर भी संदिग्ध हो, भले ही गणित और भौतिकी के नियम भी छल हों, परंतु एक सोचने वाली सत्ता के रूप में हम पूर्णतः निश्चित हैं। और यह निश्चितता किसी ईश्वर द्वारा प्रमाणित नहीं होती, न ही किसी अनुभव पर टिकी है और न ही किसी परंपरा पर। यह इस तथ्य पर टिकी है कि हम सोच रहे हैं। तो अब हमारे पास कम से कम एक आधार है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और वह है एक सोचने वाली सत्ता के रूप में हमारी उपस्थिति। अभी शरीर, संसार और ईश्वर को सिद्ध करना शेष है, जिसे हम आगे के अध्यायों में करेंगे। क्या हमारा सोचना ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है? आइए जानते हैं थर्ड मेडिटेशन, यानी कि तृतीय ध्यान में। तो अब हमारे पास एक ऐसी बात है जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, और वह है कि हम हैं और हम एक सोचने वाली सत्ता है। और इसी के साथ अब हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अपूर्ण हैं, क्योंकि हम संदेह करते हैं, हम भ्रमित होते हैं और हम सीमित भी हैं। तो यदि हम सीमित हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे भीतर यह पूर्णता का विचार आया कहाँ से? जब हम अपने विचारों की ओर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि कुछ विचार बाहर से आए हुए लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं जिन्हें हमने स्वयं गढ़ा हो, और कुछ विचार ऐसे भी हैं जो ना तो बाहर से आए हैं और ना ही हमारे बनाए हुए हैं। हम यहाँ यह भी समझ पाते हैं कि विचार स्वयं में एक वस्तु है, परंतु विचार जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वह वास्तव में अलग हो सकती है। यहाँ पर मुझे भारतीय परंपरा के न्याय दर्शन का एक प्रसिद्ध उदाहरण याद आता है। भारतीय षड दर्शनों में यह उदाहरण बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग होता है, और यह है सर्प और रज्जु का उदाहरण। हम अंधेरे में भ्रमवश रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो इस मामले में हमारे मन में विचार तो सर्प का है, परंतु वास्तविकता उससे भिन्न है। इन अपूर्ण विचारों के साथ साथ हमारे मन में एक पूर्ण, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता का विचार भी है। तो अब यह सोचने वाली बात है, यदि हम लोग अपूर्ण हैं
तो पूर्णता का विचार हम स्वयं कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अपूर्ण से अपूर्ण ही निकल सकता है, पूर्ण नहीं। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि यदि हमारे भीतर पूर्ण का विचार है तो उसका कारण स्वयं भी अनंत और पूर्ण होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने इस पूर्णता का विचार अपनी इंद्रियों से पाया है, क्योंकि इंद्रियां अभी भी संदिग्ध हैं। और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि यह पूर्णता का विचार हमने स्वयं गढ़ा है, क्योंकि हम तो अपूर्ण हैं और अपूर्ण से पूर्ण का विचार जन्म नहीं ले सकता। इसलिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह विचार किसी ऐसी सत्ता से आया होगा जो पूर्ण और सर्वशक्तिमान होगी। तो इस प्रकार हम इस स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि हमारे मन में पूर्ण का विचार है जो किसी पूर्ण सत्ता से ही आ सकता है, इसलिए कोई पूर्ण सत्ता, एक सर्वशक्तिमान सत्ता अस्तित्व में होगी और इसे ही हम लोग ईश्वर कहते हैं। साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि यह ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं हो सकती जो हमें लगातार धोखा दे रही हो, क्योंकि धोखा, छल यह सब अपूर्णता की निशानी है और पूर्णता में अपूर्णता का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए यदि ईश्वर अस्तित्व में है तो वह हमें धोखा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से देखते और समझते हैं वह सत्य है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो ईश्वर स्वयं हमें धोखा देने वाली सत्ता बन जाएगा, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार अब तक की चर्चा से हमने समझा कि हम हैं एक सोचने वाली सत्ता के रूप में और एक पूर्ण सत्य और सर्वशक्तिमान सत्ता भी अस्तित्व में है जो हमें धोखा नहीं देती। अभी भी हम लोगों ने संसार को पूरी तरीके से सिद्ध नहीं किया है, परंतु अब हमारे पास एक ऐसा आधार है जिस पर सत्य और असत्य का भेद किया जा सकता है। आगे फोर्थ मेडिटेशन में हम लोग जानेंगे कि यदि ईश्वर सत्य है तो मनुष्य त्रुटियां क्यों करता है, और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य की गलतियों का उत्तरदायित्व तो किस पर है, मनुष्य पर कि ईश्वर पर? क्या बिना विवेक के स्वतंत्रता खतरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं फोर्थ मेडिटेशन में, चतुर्थ ध्यान। तो अब तक हम लोग यह स्वीकार कर चुके हैं कि एक पूर्ण सत्य सत्ता अस्तित्व में है जो हमें धोखा नहीं देती। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि हम गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, इसलिए वह गलतियों जैसी अपूर्ण चीज तो नहीं बनाएगा। इसलिए त्रुटि के कारण को बाहर नहीं, हमें भीतर खोजना होगा। जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि हमारे भीतर दो शक्तियों का अस्तित्व है, बुद्धि और इच्छा। बुद्धि वह शक्ति है जिससे हम विचारों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें पहचानते हैं, और इच्छा वह शक्ति है जिसे हम स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं और निर्णय लेते हैं। हमारी बुद्धि सीमित होती है, हम सब कुछ नहीं समझ सकते, हम सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, परंतु इच्छा असीमित होती है। हम जिस चीज़ की चाहें इच्छा कर सकते हैं, हम जिसे चाहें हाँ कह सकते हैं, जिसे चाहें ना कह सकते हैं, चाहे वह ठीक हो या ना हो। त्रुटि यहीं से जन्म लेती है, जब हमारी इच्छा हमारी बुद्धि से आगे निकल जाती है, जब हम उस बात पर भी निर्णय ले लेते हैं जिसे अभी तक हमने स्पष्ट रूप से समझा नहीं है, तभी हम गलती करते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परंतु सीमित, और स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया है। इन दोनों में कोई दोष नहीं है। दोष तब उत्पन्न होता है जब हम इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग बिना विवेक के करते हैं। इसलिए त्रुटि ईश्वर की रचना नहीं, हमारे दुरुपयोग का परिणाम है। त्रुटि यानी ऐसा निर्णय या कार्य जिसे अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से समझा नहीं है। तो हम त्रुटि से कैसे बच सकते हैं? यदि हम अपनी इच्छा को केवल वहीं तक सीमित रखें जहाँ तक हमारी बुद्धि स्पष्ट और विशिष्ट रूप से देख सकती हो, तब हम गलतियाँ कम करेंगे। अब हमारे पास सत्य
और असत्य का स्पष्ट मानदंड है। जहाँ तक हमारी बुद्धि स्पष्ट रूप से देख सकती है वहाँ तक सत्य है, और जहाँ स्पष्टता नहीं है वहाँ निर्णय को स्थगित कर देना ही विवेक है। इससे त्रुटियाँ कम होगी। इससे हमें यह समझ में आता है कि त्रुटि हमारी अपूर्णता का प्रमाण नहीं बल्कि हमारी स्वतंत्रता का परिणाम है, और यही स्वतंत्रता हमें उत्तरदायी बनाती है। तो फिर गलती करना, त्रुटिपूर्ण निर्णय लेना हमारी कमजोरी है या स्वतंत्रता का मूल्य? इसे हम जानेंगे फिफ्थ मेडिटेशन यानी कि 5वें ध्यान में। क्या गणितीय सत्य और दैवीय सत्य एक ही स्तर के हैं? क्या अस्तित्व वास्तव में पूर्णता का ही अंग है? आइए समझते हैं पंचम ध्यान फिफ्थ मेडिटेशन में। तो अब तक की चर्चा से हमारे पास सत्य का मानदंड है, त्रुटि की व्याख्या है और निर्णय का नियम है। अब हम एक बार फिर अपने प्रारंभिक विचारों की ओर वापस लौटते हैं। तो हमने अपने भीतर कुछ ऐसे विचार पाए जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। हम उन्हें बदल नहीं सकते, हम उन्हें जैसा है वैसा ही पाते हैं। ऐसे ही विचार हैं संख्या, आकृति और गणितीय संबंध। हम चाहें या ना चाहें त्रिभुज की 3 भुजाएं ही होंगी, उसके 3 कोण ही होंगे, और उनके गुण, उसके स्वरूप अलग नहीं हो सकते। हम यह भी देखते हैं कि हम इन गुणों को त्रिभुज से अलग करके नहीं सोच सकते। यही स्थिति ईश्वर के साथ भी सत्य है। यदि हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो उसे एक पूर्ण सत्ता के रूप में ही सोचते हैं जिसमें कोई अभाव नहीं है, क्योंकि पूर्णता में अस्तित्व का अभाव सोचा नहीं जा सकता। जैसे त्रिभुज से 3 भुजाओं को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ईश्वर से अस्तित्व को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व कोई बाहरी तथ्य नहीं बल्कि इसके स्वरूप का ही अंग है। तो अब हम यह नहीं कहते कि हम ईश्वर को सोचते हैं इसलिए वह है। हम यह देखते हैं कि जब हम ईश्वर को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से सोचते हैं तो उसके बिना अस्तित्व की कल्पना असंभव हो जाती है। और यहीं से गणितीय सत्य और दैवीय सत्य एक ही धरातल पर आ जाते हैं। जैसे 2 और 3 5 होना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व हमारी मान्यता पर निर्भर नहीं है। यह कोई अनुभवजन्य सत्य नहीं, कोई इंद्रियजन्य तथ्य भी नहीं, यह एक अनिवार्य सत्य है। क्योंकि ईश्वर सत्य है और वह छल नहीं करता, धोखा नहीं देता, इसलिए वह अनिवार्य सत्यों का स्रोत भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गणितीय सत्य अडिग है, तर्क अनिवार्य है, और यह सब एक सत्य सत्ता में निहित है। अब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम स्पष्ट और विशिष्ट रूप से देखते हैं वह केवल सही ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से सही है। आगे छठे ध्यान यानी कि सिक्स्थ मेडिटेशन में हम संसार और शरीर को सिद्ध करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मन और शरीर का संबंध वास्तव में क्या है। क्या इंद्रियों का कार्य हमें सत्य दिखाना है या फिर वह सिर्फ हमारी जीवन की रक्षा करती है। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी का छठा और अंतिम ध्यान सिक्स्थ मेडिटेशन, आइए समझते हैं। तो अब तक हमने स्थापित कर लिया है कि हम एक सोचने वाली सत्ता है, ईश्वर अस्तित्व में है और वह सत्य है, और जो कुछ हम स्पष्ट और विशिष्ट रूप से समझते हैं वह सत्य है। अब अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या भौतिक वस्तुएं वास्तव में अस्तित्व में है? हम देखते हैं कि हमारे भीतर इस संसार को सत्य मानने की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, एक झुकाव, जो हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे विचारों के बाहर भी एक भौतिक संसार अस्तित्व में है। यह प्रवृत्ति हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं होती बल्कि हमारे ऊपर आरोपित होती है, और चूंकि ईश्वर छल नहीं करता इसलिए
वह ऐसी प्रवृत्ति के माध्यम से हमें भ्रमित नहीं कर रहा होगा। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भौतिक वस्तुएं वास्तव में अस्तित्व में हैं। अब हम स्वयं के शरीर को देखते हैं और पाते हैं कि हम अपने शरीर से जुड़े हैं, उसे संचालित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि हम अपने शरीर को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से अपने से भिन्न सोच सकते हैं। हम शरीर के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं, परंतु सोच के बिना अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि मन और शरीर दो भिन्न भिन्न सत्ता है। मन जो सोचता है, विभाज्य नहीं है और चेतन है। शरीर जो कि विस्तारित है, विभाज्य है और यांत्रिक नियमों से बंधा है। शरीर और मन आपस में बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं, परंतु अलग अलग भी हैं। हम पीड़ा अनुभव करते हैं, भूख महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं, क्योंकि हम शरीर में केवल स्थित नहीं हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए हैं। हमारी इंद्रियां हमें सत्य का बोध कराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जीवन रक्षा के लिए दी गई हैं। इंद्रियों का उद्देश्य हमें उपयोगी संकेत देना है, न कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान कराना। इसलिए जब इंद्रियां धोखा देती हैं, तो वह छल नहीं, उनकी सीमित भूमिका का परिणाम है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और अंधेरे में पत्तों की खरखराहट से आपको किसी जंगली जानवर का आभास होता है और आप डर के भागने लगते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि वहाँ पर जंगली जानवर उपस्थित है या नहीं, या फिर आपके इंद्रियों ने आपको ऐसी सूचना क्यों दी। आपकी इंद्रियों ने आपको जो भी सूचना दी है, इससे आपके प्राणों की रक्षा होगी। अर्थात इंद्रियां सत्य के लिए नहीं, आपके शरीर को जीवित रखने के लिए काम करती हैं। तो अब तक के इस पूरी चर्चा से हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम एक सोचने वाली सत्ता हैं, शरीर एक यांत्रिक सत्ता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर एक ही नहीं है, और यह संसार वास्तविक है, परंतु संभवतः वैसा वास्तविक नहीं जैसा इंद्रियां हमें दिखाती हैं। तो रेने डेकार्ट की पुस्तक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, जो कि पश्चिमी दर्शन का आधार भी है, की चर्चा को समेटते हुए हम लोग एक बार फिर फर्स्ट मेडिटेशन से सिक्स्थ मेडिटेशन को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी की शुरुआत हम लोगों ने किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि संदेह से की थी। हमने शुरुआत इस प्रश्न से की थी कि संभव है हम अब तक जो कुछ भी जानते आए हों वह असत्य हो, और इसलिए हम लोगों ने अस्थायी रूप से सब कुछ अस्वीकार कर दिया था। हमने इंद्रियों पर संदेह किया, स्वप्न और जागरण का भेद मिटाया, तो यहाँ तक मान लिया कि कोई सर्वोच्च सत्ता है जो हमें लगातार धोखा दे रही है। संदेह की यह प्रक्रिया निराशा के लिए नहीं, बल्कि शुद्धिकरण के लिए था, ताकि जो बचे वह अविचल सत्य हो। द्वितीय ध्यान में हमने वह पाया जिसे खोया नहीं जा सकता। आई थिंक देयरफॉर आई एम। हम सोच रहे हैं, इसलिए हम हैं। यह कोई तर्क नहीं है, बल्कि अस्तित्व का साक्षात्कार है, और यहीं से दर्शन की धुरी बाहर से भीतर की ओर मुड़ गई। अब सत्य इंद्रियों में नहीं, परंपरा में नहीं, बल्कि चेतना में स्पष्ट रूप से खोजा गया। तृतीय ध्यान में हमने स्वयं की सीमाओं को देखा और वहीं अनंत का विचार पाया। हम यह सोचने को बाध्य हुए कि पूर्णता का विचार किसी अपूर्ण सत्ता से नहीं आ सकता। इस प्रकार ईश्वर यहाँ विश्वास का विषय नहीं, बल्कि दार्शनिक अनिवार्यता बन जाता है। चतुर्थ ध्यान में हमने अपनी त्रुटियों को देखा और यह समझा कि गलती किसी ईश्वरीय दोष से नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्र इच्छा के असंयमित उपयोग से जन्म लेती है। यहाँ मनुष्य न तो कठपुतली है और न ही निर्दोष यंत्र,
वह स्वतंत्र है और इसलिए उत्तरदायी है। पंचम ध्यान में सत्य और अनिवार्यता एक हो जाते हैं। गणितीय सत्य और दैवीय सत्य एक ही स्पष्टता में प्रकट होते हैं। यहाँ ईश्वर का अस्तित्व किसी अनुभव से नहीं बल्कि उसके स्वरूप से सिद्ध होता है। छठे ध्यान में भौतिक संसार लौट आता है। यहाँ इंद्रियों की दुनिया नहीं बल्कि विस्तार और नियमों की दुनिया है। शरीर और मन भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विज्ञान को यहाँ अपना स्थान मिलता है और मन को अपनी स्वतंत्रता। मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में रेने डेकार्ट का मूल उद्देश्य है निश्चितता की खोज। डेकार्ट यहाँ सत्य को विरासत की तरह स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे खोजते हैं। यह ग्रंथ आधुनिक दर्शन का जन्म है, जहाँ व्यक्ति स्वयं सत्य की कसौटी बन जाता है। परंतु यह भी कोई अंतिम उत्तर नहीं देता। यह एक विधि देता है सोचने की, संशय करने की और स्पष्टता तक पहुंचने की। इस ग्रंथ को पढ़कर हम जानकार नहीं बनते बल्कि एक उत्तरदायी विचारक बनते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ग्रंथ, इस विचार और इस दर्शन को समझने का यह प्रयास अंतिम नहीं है। यदि यहाँ कही गई किसी बात में कोई त्रुटि हो, कोई अस्पष्टता हो या कोई असहमति जन्म ले तो उसे दार्शनिक की त्रुटि न माना जाए। वह त्रुटि मेरी है, क्योंकि दर्शन कोई घोषणा नहीं होती, वह एक सतत प्रयास है देखने का, समझने का और स्वयं को बार बार संशोधित करने का। मैं यहाँ ना तो अंतिम सत्य प्रस्तुत कर रहा हूँ और ना ही किसी मत की स्थापना। मैं केवल एक यात्रा साझा कर रहा हूँ जहाँ हम महान दार्शनिकों के साथ कुछ देर चलते हैं और फिर अपने प्रश्नों के साथ अकेले रह जाते हैं। यदि यह प्रस्तुति आपके भीतर कोई प्रश्न छोड़ गई हो, कोई बेचैनी जगा गई हो या फिर कोई पूर्व धारणा ढीली कर गई हो तो यही इस प्रयास की सार्थकता है। दर्शन सहमति नहीं मांगता, वह एक ईमानदार दृष्टि मांगता है और यदि कहीं मैं उस दृष्टि से चूक गया हूँ तो उसे मेरी सीमा समझी जाए, दर्शन की नहीं। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ केवल एक ठहराव है। ये शब्द यहीं विराम लेते हैं। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उभर आया हो तो यही इसका प्रयोजन था। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।